दिल्ली के रनहोला थाना पुलिस ने कुछ घंटों में हत्या का मामला सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक पार्टी में गया था और इसी दौरान मृतक का कुछ लोगों से विवाद हो गया और उनमें से एक व्यक्ति ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दे डाला। ऐसे में पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है और तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया है। खुफिया जानकारी एकत्र की गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी की पहचान की और छापेमारी कर कुछ घंटों के भीतर ही इसे पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान 24 साल के सुरेश उर्फ मदन चिकना के तौर पर हुई है, जो शिव विहार इलाके का रहने वाला है। ये दोनों मजदूरी का काम करते हैं। एक तरीके से शादी वगैरह जो होती है उनके अंदर केटरर का काम कर लेते हैं, वेटर का काम कर लेते हैं। दोनों ही शिव विहार के रहने वाले हैं, एक दूसरे को जानते थे पहले से। तो एक रिंग सेरेमनी था शिव विहार में, उसी में ये दोनों गए थे। मुफ्त का खाना और शराब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ। और जो इसमें मृतक था प्रमोद उर्फ गुड्डू, उसको वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे जिनका फंक्शन था, उन्होंने इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया कि यू आर ए फ्री राइडर और मुफ्त का खाने के लिए आ जाते हो, इस टाइप से शायद इंसल्ट करके उसको निकाला। और उसमें कहीं ना कहीं ये जो अक्यूज्ड है, जो मर्डरर है अब सुरेश उर्फ मदन चिकना, ये भी वहां प्रेजेंट था। इसने भी उसको काफी इंसल्टिंग वर्ड्स बोले हैं। उसके बाद जब ये आदमी वहां से बाहर निकला है डिसीज्ड, तो ये वेट कर रहा था कि प्रमोद बाहर आए। और जब प्रमोद बाहर आया तो इसने उस चीज का बदला लेने के लिए, एक तरीके से खुंदस निकालने के लिए इस आदमी का मर्डर कर दिया। हमें ये एक तरीके से इंजर्ड आदमी था उस टाइम, मरा नहीं था, इट वाज नॉट डेड। और उसके बाद हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी ली। उस आदमी की उस मर्डरर को पकड़ने के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई। और इसमें मेन चैलेंज जो था वो उस हत्यारे को पकड़ना था, क्योंकि उसका ना हमारे पास कोई हुलिया था, ना कोई क्लू था। हमको यह आदमी भी उस अवस्था में नहीं था कि ये कुछ डिटेल शेयर कर पाता। ये अनरेस्पॉन्सिव था, अनकॉन्शियस था। पहले ही इसको हमारी जो पीसीआर की गाड़ी होती है वो डीडीयू हॉस्पिटल में ले जा चुकी थी। वहाँ इसको एडमिट कराया गया। तो जैसे ये पहुंचा वहाँ तो ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। ये काफ़ी चैलेंजिंग था। रात भर हमने जो टीम बनाई थी वो डेडिकेटेड तरीके से लगी रही। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, क्योंकि ये आदमी का ना हमारे पास कोई नंबर था, तो सीडीआर एनालिसिस वगैरह भी हमारे पास ब्लॉक्ड हो गए, उनका कोई स्कोप नहीं रहा। तो मेनली लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सीसीटीवी फुटेज, दो हथियार हमारे पास बचे, जिनका हमने यूज करते हुए फाइनली इस आदमी का हुलिया भी निकाल लिया और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। उसके बाद हमने रात तक इसकी एक्टिव चेसिंग करते रहे, हमारी टीम लगी रही। ये आदमी बच के भाग रहा था। ये शिव विहार से निकला और उसके बाद ये राम जाने कितनी जगह घूमा है। फाइनली हमने इसको गंदा नाला विकासपुरी से धर दबोचा। ये आदमी बाहर वेट कर रहा था। 2:30 बजे के अराउंड प्रमोद उर्फ गुड्डू बाहर आता है। इस आदमी ने पहले से घात लगाई हुई थी, तो सिर पे पीछे से ब्रिक ईंट से वार किया गया। उसके बाद जब ये आदमी गिर गया तो काफी बार उसने वार किया है इसके सिर पे। ये काफी नर्सेंस था, इट वाज वेरी ग्रोटेस्क। और उसके बाद पास पड़ी जो बड़ा फ्लैट पत्थर आता है सिल्ली, वो भी उठा के इसने इसके थाइज पे मारी है 2-3 बार। वापस आगे निकल गया है, फिर वापस आया है, फिर 2-4 बार उसने चेस्ट पे लातें मारी हैं। तो ये काफी नर्सेंस है, दिल दहला देने वाला है। दुखद है कि ये स्थिति आ रखी, लेकिन दोनों ही नशे में थे। ये व्यक्ति जो मर्डरर है ये भी नशे में था और उसकी कई भी बातों से आहत था। तो सारी चीजों का दुष्परिणाम है कि इस आदमी ने ये कार्य किया। इसमें जो मर्डरर है सुरेश उर्फ मदन चिकना, ये वेटर का काम करता है। जो भी काम मिल जाए ये लोग वो काम कर लेते हैं। शिव विहार का ही रहने वाला है।
ये आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 5th क्लास पास है और इसका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कोई क्रिमिनल टेंडेंसी का आदमी नहीं है, इसने पहली बार ये काम किया। तो सर हमला जो उसने किया, इसका हमला जिस तरह से बता रहे थे, हाँ, इसमें जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है उससे साफ पता चलता है कि इंटेंशंस वर वेरी क्लियर। जो सुरेश उर्फ मदन चिकना है वो डिसाइड कर चुका था कहीं ना कहीं कि इस आदमी को ख़त्म करना है, और उस सारे जो उसने किया, जो कि बताने योग्य मैं नहीं मानता, तो जिस तरीके से वो उस आदमी के शरीर पे वार कर रहा है, वो क्लियरली वो आदमी ये दिमाग में लेके चल रहा था कि इस आदमी को ख़त्म करना है। सर आपने बताया ब्लाइंड मर्डर था, कैसे पुलिस उस तक पहुंची और कितने घंटे पूरे मामले को सुलझाया है? हमने 2:30 बजे हमारे पास कॉल आई और उसके बाद हमने इमीडिएटली केस लेकर के BNS 103 में डेडिकेटेड टीम लगाई। उसके बाद ये आदमी भागता रहा इधर उधर। फ़ोन नंबर हमारे पास था नहीं, हुलिया हमारे पास था नहीं, सीसीटीवी फुटेज में हमको मिला। उसके बाद हमने उसको आइडेंटिफाई किया लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग से, और उसके बाद हमारी टीम इसको चेस करती रही और विकासपुरी गंदा नाला के पास से इसको धर दबोचा। और इसमें हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसमें हमने सुबह अराउंड 7 बजे के आसपास इस आदमी को पकड़ लिया था। पुलिस की कुछ ऐसा आइडिया है क्या? इसमें हमने लगभग 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली, सीसीटीवी कैमरा चेक किए, और इसमें हमारी डेडिकेटेड टीम थी जिसमें 8 मेंबर थे। और इसमें जो टीम को लीड किया वो हमारे SHO साहब हैं, मुकेश कुमार, SHO रनोला, और सुपरविजन जो था, एक्टिव सुपरविजन जो रात भर लगे रहे, वो ACP जयपाल सिंह बम्बोरिया का था। और बाकी हम सभी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी रोमांचित थे कि निश्चित रूप से आशान्वित भी थे कि कहीं ना कहीं हम इसको 100% पकड़ लेंगे, और वो काम हुआ। सर इससे पूर्व में भी सर कुछ झगड़ा हुआ था नौकरी बीच में, ये पहले ये लोग बाग दोनों ही शिव विहार के रहने वाले हैं, और इनके पेरेंट्स भी मजदूर किस्म के ही हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, और ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये कोई भी फंक्शन होता था वहाँ पे एज ए फ्री राइडर जाया करते थे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि खुंदस थोड़ी बहुत पहले से भी रही होगी, लेकिन आज शायद पीक पे आ गई। चीज़ें बहुत सी पहले से अंदर होती हैं, लेकिन उचित अवसर पे वो प्रकट हो जाती हैं, तो शायद ये वो अवसर था आज। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।